दिल्ली के अंदर 2022 की तैयारी तीनों पार्टियों की बात करें तो तीनों ने ही शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जमीनी स्तर पर अब काम करने लगी है। बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बात करें तो अभी पद बांटे गए। हमारे बीच में अनिल जैन साहब हैं, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के साथ साथ अभी इन्हें हाल ही में बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया है। इनसे बात कर लेते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महासचिव पद मिलने पर। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं कांग्रेस आलाकमान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे अनिल चौधरी जी के माध्यम से और भाई कैलाश चंद जैन जी ने जो ये जिम्मेवारी दी है, इसको मैं बखूबी निभाऊंगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। जैन साहब, वही बात करें, 2022 चुनौती भरा है। बिल्कुल, हमेशा चुनौती भरा रहा है। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे 2022 का हो, चाहे पीछे भी कोई इलेक्शन रहे हो, चुनाव जो भी होते हैं वो सब चुनौती भरे ही होते हैं। और ये आने वाला चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीछे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कोई भी काम ठीक नहीं कर रही है। दिल्ली प्रदेश को लो, आम आदमी पार्टी की सरकार कोई का अच्छा काम नहीं कर रही है। तो कांग्रेस को पुनः एक बार सत्ता में आना अनिवार्य है। जैन साहब, अगर बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम के अंदर छोटा चुनाव होता है, बिल्कुल गली मोहल्ले वाले चुनाव होते हैं। तो क्या लग रहा है, माहौल कौन सी पार्टी का इस समय नजर आता है आपको? देखिए, नगर निगम चुनाव में पहले भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कोई ज़्यादा खराब नहीं था। और आने वाले चुनाव में हम निश्चित रूप से एक या दो अपने उसमें जरूर बनाएंगे, पूर्वी दिल्ली में और या साउथ दिल्ली में। मतलब मेयर अपना होगा? अपना मेयर होगा, बिल्कुल अपना मेयर होगा। जैन साहब, मुकाबला झाड़ू से या भारतीय जनता पार्टी से? दोनों से ही मुकाबला है, क्योंकि पहले मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से होता था। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी बहुमत में है दिल्ली में, इसलिए मुकाबला दोनों पार्टियों से होगा। बेहतर काम कौन कर रही है, भाजपा या फ्री वाली सरकार? कोई भी पार्टी इस टाइम दिल्ली के अंदर बेहतर काम नहीं कर रही है। आप पिछले 7-8 साल पहले जाइए, जो काम श्रीमती शीला दीक्षित जी ने कर दिया 15 साल में, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उस काम के बारे में। अगर आज तक भी उनके किए हुए काम को खुद भारतीय जनता पार्टी वाले और आम आदमी पार्टी वाले सराहते हैं, वो काम कर ही नहीं सकते हैं जो श्रीमती शीला दीक्षित जी के टाइम में कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो जनता वापसी कांग्रेस की तरफ तो देख ही नहीं रही है। नहीं, आपका ये सोचना गलत है। कांग्रेस हमेशा रही है, रहेगी, वो कभी लुप्त नहीं होगी। जनता देख रही है। जनता जब देखती है ना, जब देखने के बाद ही पता चल पाता है कि जनता ने किसको देखा है। कुल मिला के कहा जा सकता है 2014 से पहले का समय और आज वर्तमान 2021 का समय, 2021 का समय जो चल रहा है, आप 22 में देखेंगे कि बहुत बदलाव आएगा। आज इस बात को जनता देख रही है। पानी शुद्ध नहीं मिल रहा उनको पीने के लिए। बिजली जरूर आ रही है, लेकिन बिजली प्राइवेट की भी है। बिल आ रहे हैं, बिल बहुत मोटे आ रहे हैं। इसलिए बिजली आ भी रही है, क्योंकि गर्मी में एसी चलवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, इसलिए वे बिजली प्रॉपर दे रहे हैं। छोटी कॉलोनियों में बिजली नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूं, जहाँ फ्री का वो दे रहे हैं। पानी के आपने देख लिया, कोरोना काल में जो ये महामारी हुई है, इसमें कौन सी पार्टी ने काम किया? लोग बाग पैसे लिए हुए खड़े रहे, लेकिन उनको एक सिलेंडर तक मुहैया नहीं हुआ। और आज ये कह रहे हैं कि हम ये बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, जमुना पार में एम्स बनाएंगे हैं। ये सिर्फ जुमले हैं इनके, ये कुछ नहीं करने वाले। जैन साहब, बताया जा रहा है अब तीसरी लहर की तैयारी है, तो क्या मानते हैं कितनी तैयारी है तीसरी लहर की? इनकी कोई तैयारी नहीं है। जब तीसरी लहर आएगी, जब आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसे 2 लहर में हुआ है, पहली लहर से दूसरी लहर बड़ी खतरनाक हुई है, और जब दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आएगी, वो इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। ये हमारे एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा है। जी। जैन साहब, बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव का पद, क्या रणनीति तैयार करी है आप लोगों ने? मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा, और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी होंगे
उनके लिए हर तरीके से दिन रात एक करके उन्हें जिताने की पूरी कोशिश करूंगा जी। ये मेरा कांग्रेस जनों से वादा है और जो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है जी। मैं इसको निश्चित रूप से निभाऊंगा। खोया हुआ वोटर वापसी कैसे लाएंगे? हमारी मेहनत होगी, मेहनत से सब चीज प्राप्त की जा सकती है। जी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेहनत करने के बाद ना मिले। कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे कर पाएंगे? कार्यकर्ता देखो, जब बदलाव आता है ना जी। तो कार्यकर्ता खुद पे खुद चले आते हैं, जी। बिल्कुल। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अच्छे काम ये नहीं कर रहे जी। तो लोग इनसे मुंह मोड़ लेंगे बिल्कुल ठीक बात है। और जो है कांग्रेस की तरफ अपना पाएंगे। कल आप लोगों ने प्रत्येक पेट्रोल पंप पे हस्ताक्षर अभियान कराए, जनता का क्या रुझान? जनता का रुझान बहुत पॉजिटिव था। जनता समझ रही है, दिन प्रतिदिन जो तेल की कीमत बढ़ रही है। इन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा, जब 56 रुपये तेल हुआ था कि ये मेरी किस्मत से जो है अगर सस्ता हो गया तो इसमें आपको भी फायदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा जी। ये चीज़ें भूली तो जाती नहीं है। और आज 100 से पार तेल हो गया है और कह रहे हैं कि अभी तो तेल रुकने वाला है नहीं। आपको याद होगा जब तेल 140 रुपये $40 प्रति बैरल था तो कांग्रेस की सरकार ने सारी एक्साइज ड्यूटी बहुत कम कर दी थी और उसको तेल को बढ़ने नहीं दिया था। जी। आज ये एक्साइज भी बढ़ा रहे हैं और तेल की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, $72 हो गया, 72 से पहले तो $140 भी हो चुका। ये तो सबको पता है जी। कोई आदमी ये तो है नहीं कि भाई जानते नहीं है, और हिसाब लगाना तो सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बहरहाल आपका नजरिया ये है कि 2022 के अंदर कांग्रेस की वापसी नगर निगम से शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल नगर निगम से शुरुआत होगी और ये केंद्र तक जाएगी। मैं आपको लिख के इस बात को दे सकता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नौजवानों के लिए क्या कहेंगे जो बेरोजगार इस समय घूम रहे हैं? अब आपने बेरोजगारी की बात छेड़ ही दी, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 35-36 साल हो गए वहीं पे काम कर रहा हूं और मैं देखता हूं आज जो एजुकेशन का सिस्टम है, लोग बाग डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहे हैं। हमारे यहाँ काबिल बच्चों की कोई कमी नहीं है। हमारे जो काबिल बच्चे हैं वो मुंह बाए देख रहे हैं कि कब हमारी नौकरी लगे। उनको यहाँ नहीं मिलती तो वो बाहर की तरफ भागते हैं। बिल्कुल ठीक बात। प्राइवेट में जाते हैं जहाँ उनको उनका सही मूल्य नहीं मिल पाता। आज इतनी बुरी दशा बेरोजगारी की है कि उसका बयान शब्दों के माध्यम से तो करा भी नहीं जा सकता। आज हमारी जीडीपी आपको मालूम है -4 में पहुंच गई है। मनमोहन जी की सरकार के टाइम पे हमारे देश की जीडीपी +10 हुआ करती थी। तो आज अगर ऐसे ही काम चलता रहा, देश ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है आर्थिक गुलामी की तरफ पहुंच जाएंगे। इन्होंने इनकी विदेश नीति देख लो, जहां पे इन्होंने पहले अमेरिका से वो करा, इजराइल से करा, दोनों सरकारें गिर गई क्योंकि इनकी विदेश नीति अच्छी है ही नहीं। पहले अपने देश की तो नीति सही बना लो। मोदी सरकार का कहना जो काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। अभी आपने देखा मंत्रिमंडल में भी बदलाव कर दिए, 43 मंत्री साहब। ऐसा है, इंजन में खराबी है और डब्बों को रिप्लेस किया जा रहा है। इंजन में खराबी है और डब्बों को बदला जा रहा है। उससे गाड़ी चलने वाली नहीं है, डब्बे बदल लो। जब इंजन खराब है तो गाड़ी कहाँ से चलेगी? पहले तो देश के जो सर्वोच्च नेता अपने आप को मानते हैं मोदी जी, उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। जो देश के उद्योगपति, जो इनके मित्र हैं, उनको जो ये लाभ पहुंचा रहे हैं वो लाभ उनको ना पहुंचा के जनता को लाभ पहुंचाया जाए, ऐसी योजनाएं इनको बनानी पड़ेगी। अगर ये उनके लाभ की योजनाएं बनाते रहे तो हमारा देश बहुत जल्दी आर्थिक गुलाम हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा। जैन साहब, चलते चलते क्या अपील करेंगे जनता से? मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। आप जुमलेबाजी पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। जो जुमले होते हैं वो केवल जो है एक मीठी जलेबी की तरह होते हैं जो नुकसान ज्यादा पहुंचाती है शरीर को। अगर उसको हम जुमले को अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो वो हमें नुकसान ज्यादा करेंगे। आप केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, और जो कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 साल देश की सेवा करी है, जब देश में कुछ भी नहीं था, और इतने ऊपर देश को लेगी, तो ये कांग्रेस पार्टी लेगी, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल ठीक बात।
या ये अपना आप ही देश 70 साल में इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया? जी एक टाइम हुआ करता था हम साइकिल के बारे में सोचते थे कि हमारे पास साइकिल आ जाए। एक आज समय है जी। हर घर में कार, स्कूटर, लैपटॉप, ये सब कांग्रेस की तो देन है। बिल्कुल ठीक बात। ये कोई मोदी जी ने 7 साल में पैदा थोड़े कर दिया। मोदी जी का बता दो, इन्होंने कितने एम्स बनवा दिए, कितने एयरपोर्ट बना दिए, कितने आईआईटी खोल दिए। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आज तक आप बता दो कि आज तक जो इन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर इतनी जो है अच्छे दिन आएंगे और 5 साल में इतनी सिटी जो है वैसी बना दी जाएंगी, स्मार्ट सिटी बना दी जाएंगी। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? इनके खुद के चुनाव क्षेत्र को देख लीजिए। इनका चुनाव क्षेत्र बनारस, वहां पे आज गलियों में जो है नाव चलाई जा रही हैं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले टीवी में देखा था। माँ गंगा की सफाई की बात करते हैं, अभी तक सफाई नहीं। सफाई हो ही नहीं सकती। कोई नियत हो तो सफाई जभी तो होगी। ये तो अपने घर की भराई कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे। अपने मित्रों को भर रहे हैं जी। अपने साथियों को भर रहे हैं। अगर देश की सोचेंगे जभी तो कुछ काम होगा। देश की इन्होंने कभी सोची ही नहीं जो आज सोच लेंगे। ये चलते चलते आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बहकावे में मत आइए। ये जो ले रहे हैं ना, दे रहे हैं फ्री पानी, फ्री बिजली। बिजली 200 यूनिट कितने की है आपको मालूम है? बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा 200 यूनिट अगर हम लगाएं तो मैक्सिमम 800 रुपये की बैठती है। 800 रुपये पर मंथ जो बिजली इस्तेमाल करता है, 200 यूनिट सोच के चलेगा, वो 150 भी यूनिट कंजम नहीं कर पाता। रहेगी उसकी 150 यूनिट कितनी हुई? 600 रुपये की। 600 रुपये में उसने आपका सारा कुछ ले लिया। और वो जो लिया है उसी को लिया किससे? जो फैक्ट्री वाले थे, मध्यम परिवार था। 6-7 रुपये के 15 रुपये यूनिट कर दिए। 15 रुपये यूनिट वालों से ज्यादा बिजली वो अपनी कम नहीं कर सकते। वो तो फुकनी क्यों, और उन पर कोई फर्क नहीं। के बड़ों से लिया जा रहा है और छोटों को दिया जा रहा है। छोटों को भी कुछ नहीं दिया जा रहा। वो तो बड़े भी जो डाल रहे हैं वो छोटों पे ही डाल रहे हैं। जो चीज प्रोडक्शन आज कर रहे हैं महंगाई की, वो किस पे आएगी? कोई जो है फैक्ट्री वाला अपने पास से थोड़े देगा बिजली को। बिल्कुल ठीक। बिजली का बिल वो तो अपने माल पे उसकी कीमत लगा देगा। माल के उपभोक्ता जो है वो छोटे आदमी है, सब आदमी है। बिल्कुल मिला के कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ो, पकड़ा कान ही जाएगा। तो ये थे हमारे बीच में अनिल जैन साहब, जिन्होंने कहा कि आगामी समय में 2022 में नगर निगम से शुरुआत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी आने की, वो तो समय ही बताएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के बारे में भी कहा कि केवल और केवल झूठे वादे हैं, ढकोसला है, कुछ नहीं है। मोदी सरकार के बारे में भी इन्होंने कहा कि बेरोजगारी का आलम इतना बुरा है कि हालत बद से बदतर है। फैसला आप लोगों को ही करना है कि क्या सही क्या गलत। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।